जब मोदी गया था ना तो नारे लग रहे थे भारत माता की जय। क्या माता की जय। मोदी ने क्लियर बोल दिया कि मोदी की जय के नारे नहीं लगेंगे, नारे लगेंगे भारत माता की जय। और जब राहुल गांधी उर्फ चिरकुट गया तो नारे लग रहे हैं वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद के। अरे भाई तू किसी देश का राजा है, तू एक इस देश का चिरकुट आदमी है। मोदी माँ की सेवा करता है तो इनको दिक्कत है, और राहुल गांधी कहता है अपनी सिस्टर को कुछ दिन बाद हो सकता है राहुल गांधी भी बीजेपी में आके भारत माता की जय बोल रहा हो। और ऐसा ना हो कि ये खड़गे भी आके बीजेपी में जो है कह रहा हो मुझे भी एक सीट चाहिए। वहां पर उनकी रैली में ऐसे ऐसे लोग आए जो कह रहे हेलो राहुल। वहां लड़कियां आई राहुल गांधी की पप्पी ले रही है। अगर ऐसी देशभक्ति आपको लगती है तो आप जाओ पप्पी दिलवाओ। इसकी गोरी चमड़ी देख के लोग कहते हैं आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे भाई राहुल गांधी वो गांजा पीता है, पूछो क्यों? एक बार यही जाके सिखों के लिए बोल के दिखा दे, एक बार यही मुसलमानों के लिए बोल के दिखा दे, एक बार अपने क्रिश्चियनों के लिए बोल के दिखा दे, उसकी वही चीज गायब कर देंगे जिसको दिखा के वो अपने आप को राहुल बताता है। मौलाना तौकीर रजा कह चुके हैं कि दिल्ली तक आंदोलन होगा, अब वक्फ बोर्ड को छेड़ने वालों को बर्बाद कर देंगे, ये ऐसा ओबीसी जी भी बोल रहे हैं। अरे हम डर गए भैया, हम डर गए। देखो मेरा वजन घटना शुरू हो गया। कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गया है। टपा टप चल रहा है वहां पे कार्यक्रम। राहुल गांधी ने बताया कि एक थाली होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल खोल के चेक कर लो यूट्यूब में, कह रहा है एक थाली होती है उसमें दाल और चावल होता है। दाल चावल के बिना अधूरी है, चावल दाल के बिना अधूरा है। मगर जो सब्जी है उसकी कोई अहमियत नहीं है। सब्जी की जात बताओ। क्या बोला उसने? सब्जी की मिक्स है। जाके बताइए। सब्जी की जात बताओ। कह रहा है चावल की जात बताओ, दाल की जात बताओ। मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन राहुल गांधी ब्रेन है। जिसने चावल की जात पूछ ली, जिसने दाल की जात पूछ ली, जिसने सब्जी की जात पूछ ली, क्या अच्छा हुआ लौकी की जात नहीं पूछी, क्योंकि वो भी आगे से कटना शुरू होती है। क्या लौकी, खीरा देखा है? खीरा वो भी आगे से कटना शुरू होता है। अगर उसकी जात पूछ ली ना तो कोनो फिरकी ले लेगा। क्या बात बताइए दीपक जी, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी हैं, विरोध करते हैं आप राहुल गांधी का। आप फनी चीजों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात वो कर रहे हैं कि भारत जो है रोजगार नहीं दे रहा है, चाइना रोजगार दे रहा है, देवी देवताओं को मतलब भगवान नहीं है, वो ऐसी सी बात। साल से इस देश में इनकी दादी ने, इनके पिताजी ने क्या रोजगार दे दिया। नरेंद्र मोदी ने आकर भारत में विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री दूसरे नंबर पे सैमसंग की लगवा दी। एप्पल जो किसी देश में अपना प्लांट ना लगाए, आज वो आकर नोएडा में अपना प्लांट लगा के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया चल रहा है। जिस देश में सुई बनाने के लिए भी हम चाइना की शक्ल देखते थे, आज उस देश में हवाई जहाज बन रहे हैं। जिस देश का ट्रेन, मेट्रो रेल ऑस्ट्रेलिया खरीद रहा है, जिस देश में कपड़े बाहर से आते थे, जिस देश में चश्मा बाहर से आता था, उस देश में इनकी दादी ने क्या करा है। आज की स्थिति ये है मेरे भाई कि आज भारत आत्मनिर्भर भारत है। दूसरी बात जो 62 साल का इतिहास है, अगर इनके बाप दादा ने काम किया होता तो आज हम चाइना से आगे होते। 1947 में हमारा देश $1 और ₹1 की वैल्यू बराबर थी। वैल्यू गूगल खोल के चेक कर लेना। उस टाइम पे, अरे रुक जाओ भाई साहब एक मिनट यार, उस टाइम पे मोदी कहाँ था? 1947 में मोदी कहाँ था बताओ? आप बताओ ना कहाँ था? कहीं नहीं थे। कहाँ था मोदी 1947 में? था ही नहीं। उस टाइम पे जन्म भी नहीं हुआ होगा। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जिस टाइम पे नोट की वैल्यू, एक बारी में ले लेना भाई साहब, अगर जिस टाइम पे नोट की वैल्यू थी उस टाइम पे इनके बाप दादा ने गिरा दी। जिस टाइम पे लोग सक्षम थे, जिस टाइम पे जमीन की वैल्यू और सोने की वैल्यू बराबर चलनी थी, उस टाइम पे इन्होंने सोने की वैल्यू और जमीन की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर ला दिया। आज जमीन 10 करोड़ रुपए की हो गई है, तो सोने के रेट भी नहीं। तो सोने के बाद में कर लेना यार, बाइट मत खराब करो इनकी भाई साहब। तो सोने के रेट भी ये कर दिए, क्या ये मोदी ने आने के बाद बढ़ाए हैं? आज के डेट में भारत जो है ना भाई साहब विदेशों में माल भेजता है, और आप कह रहे हो पेट्रोल डीजल महंगाई बेरोजगारी, इसी देश में 16,600 रुपये दिल्ली का पे स्केल है रोजगार का। क्या? और शीला दीक्षित के टाइम पे 6,800 था। मगर आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप 60,000 रुपये महीना भी कमा सकते हो। वही 12वीं पास व्यक्ति इस देश में 60,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्योंकि इसीलिए आपका दिमाग, आपके अंदर टैलेंट और आपके काम करने का जज्बा, आपका जज्बा
आपको आगे ले जाता है। एक माइक लेके पत्रकार घूमने वाला, आप जैसा मेहनत करने वाला 30,000 कमाता है, और एक व्यक्ति 3 लाख कमाता है। पत्रकारिता वो, डिग्री वो, सब कुछ वही, क्या मगर सोच, दिमाग और टैलेंट। ठीक है, ये तो देखिए रोजगार पे आपने बात कर ली कि उनकी बात से आप सहमत नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनकी पावर बढ़ रही है? जिस तरीके का स्वागत, भव्य स्वागत वहाँ किया गया है। आप गलत बोल रहे हो, पावर नहीं बढ़ रही है, दोगले हिंदू बढ़ रहे हैं। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। आज लोग मोदी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि जिनको चादर और फादर प्यारा है वो मोदी को कभी पसंद नहीं करेंगे। भैया गलत बोल रहा हूँ, नहीं तो जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। बात है। स्वागत तो अमेरिका में हुआ है ना, वहाँ भी हिंदू बढ़ गए दोगले। एक बात सुनो, 1/4 तुमने यार लगा रखी यार, रुक जाओ तुमने। 1/4 लोग, क्या 1/4 लोग भी अगर मोदी के बराबर अमेरिका में उसके स्वागत करने आए हो तो हमें दिखा दो। अरे जब मोदी गया था ना तो नारे लग रहे थे भारत माता की जय, क्या भारत माता की जय। मोदी ने क्लियर बोल दिया कि मोदी की जय के नारे नहीं लगेंगे, नारे लगेंगे भारत माता की जय। और जब राहुल गांधी उर्फ चिरकुट गया तो नारे लग रहे हैं वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद के। अरे भाई तू किसी देश का राजा है, तू एक इस देश का चिरकुट आदमी है। कौन पूछता है उसको वहाँ? आज की डेट में मैं यहाँ जितने लोग खड़े हैं, भैया आपके घर में राहुल गांधी जैसा बेटा होगा, आप होने दोगे? नहीं। आपके घर में राहुल गांधी जैसा बच्चा- होने दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। होने दोगे? होने दोगे? अब सुनो, इधर पीछे हो, भीड़ भी देख लो। भैया मेरे को पसंद करते हो ना? एक बार बताओ दिल से, कौन कौन चाहता है? कहाँ से? बिहार से सुनो भैया, बिहार वालों के लिए तालियां मार दो। दूर दूर से फैन फॉलो। बिहार वाले, अरे भाई हैं सब, ये सब प्यार करते हैं। बिहार वाले भाई सुनो, अब इनसे ये पूछो कि कौन कौन चाहता है कि इनके घर में योगी और मोदी जैसा योद्धा पैदा हो? योगी योगी सबको मोदी योगी चाहिए घर में। उसका कारण है, मोदी माँ की सेवा करता है तो इनको दिक्कत है, और राहुल गांधी कहता है अपनी सिस्टर को जो माँ की सेवा करता है तो ये कहते हैं बीजेपी वाला है, क्या? जो कहता है भारत माता की जय तो कहते हैं बीजेपी वाला है, जो कहता है जय श्री राम तो बोलते हैं बीजेपी वाला है, जो धर्म की बात करता है तो कहते हैं बीजेपी वाला है, जो कहता है मेरी आन तिरंगा मेरी शान तिरंगा, जो कहता है कि बड़े भाई को इज्जत दो तो कहते हैं बीजेपी वाला है, जो कहते हैं नवरात्रों में मीट मत खाओ तो कहते हैं बीजेपी वाला है, जो कहते हैं कि विकास होना चाहिए तो कहते हैं बीजेपी वाला है, जो कहते हैं देश आगे बढ़ना चाहिए तो कहते हैं बीजेपी वाला है, जो कहते हैं सब एक है, सब, जो कहता है कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, तो ये कहते हैं बीजेपी वाला है। अगर बीजेपी इतनी अच्छी है तो हम फक्र से कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देते हैं। आपको कांग्रेस में वाला कोई नहीं लगता कि जो भारत देश का समर्थक हो, कोई कांग्रेस में नहीं लगता? वो बीजेपी में आ गए धीरे धीरे है। सब आगे। आपने सचिन पायलट का नाम सुना है? तो वो कहते हैं कि मशीन है, वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास, क्या कि सारे पापी धुल जाते हैं। बच के रहना, क्या कुछ दिन बाद हो सकता है राहुल गांधी भी बीजेपी में आके भारत माता की जय बोल रहा हो। ऐसी वॉशिंग मशीन है अगर बोल रहे हो, और ऐसा ना हो कि एक खड़गे भी आके बीजेपी में जो है कह रहा हो मुझे भी एक सीट चाहिए, ऐसी बोलता है खड़गे। मैं नहीं बोल रहा, गूगल खोल के चेक कर लो। अच्छा एक सवाल है आपसे, आपने बोला कि राहुल गांधी हैं कौन जो वहाँ इतना भव्य स्वागत पे आपने जो काउंटर किया था, वो विपक्ष भाड़े के बंदे आए थे जिनको डॉलर दिया है एक बियर। रुक जाओ भाई साहब, 1 मिनट यार, को कैसे पता? मत करो यार। एक मिनट सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। वहां पर पैसे देके बुलाने का मैं तरीका बताऊं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मोदी की रैली में खड़े होके ना भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, और वहां पर उनकी रैली में ऐसे ऐसे लोग आए जो कह रहे हेलो राहुल। वहां लड़कियां आई राहुल गांधी की पप्पी ले रही है। अगर ऐसी देशभक्ति आपको लगती है तो आप जाओ पप्पी दिलवाओ मलेशिया थाईलैंड में। अरे मोदी के साथ भाव जुड़ता है, मोदी के साथ प्यार करते हैं, मोदी को कोई भाई मानता है, कोई ताऊ मानता है, और इसकी गोरी चमड़ी देख के लोग कहते हैं आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे भाई, राहुल गांधी वेस्टर्न कल्चर, क्या जस्ट लाइक अ चिकन बर्गर। राहुल गांधी कौन है? चिकन बर्गर। वेस्टर्न कल्चर। सनातनियों को लेकर भी एक बात बोली है कि देवी देवताओं का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान है। वो बिल्कुल सही कह रहा है, गांजा पीने के बाद बिल्कुल सही बोलता है वो गांजा पीता है। पूछो क्यों? एक बार यही जाके सिखों के लिए बोल के दिखा दे, एक बार यही मुसलमानों के लिए बोल के दिखा दे, एक बार अपने क्रिश्चियनों के लिए बोल के दिखा दे, उसकी वही चीज गायब कर देंगे जिसको दिखा के वो अपने आप को राहुल बताता है। सिखों के लिए बोला तो है कि पगड़ी नहीं पहन सकते, मजबूर हैं, कड़ा नहीं पहन सकते। पागल हो गया वो,
जब भी मैंने बोला गांजा पी के बोल रहा है। जितने खुल के यहाँ हमारे सिख भाई रह रहे हैं, भारत में सिख भाइयों का जितना खून सनातन का लगा है उतना ही सिख भाइयों का लगा है। ये बातें मत करे, इसका काम है भड़काना। पहले ये हिंदू मुस्लिम करा रहा था, अब हिंदू सिख करा रहा है क्या? मगर हम सिखों से कभी नहीं भिड़ेंगे भैया। सिखों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा। सिखों से नहीं भिड़ेंगे, मुसलमान से भिड़ेंगे। हम नहीं, मुसलमानों से नहीं भिड़ते। कलाम भिड़ेंगे किससे? कलाम की सोच वाला व्यक्ति होगा तो उसको साथ बैठाएंगे। कलाम की सोच वाला व्यक्ति होगा उसको साथ बैठाएंगे। और बुरहान वाली और जो कसाब की सोच वाला होगा उसको योगी की अदालत में पेश करेंगे। वो तो खुद तैयारी में है जिनकी आप बातें कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा कह चुके हैं कि दिल्ली तक आंदोलन होगा, अब वक्फ बोर्ड को छेड़ने वालों को बर्बाद कर देंगे। ये ऐसा ओबीसी जी भी बोल रहे हैं। अरे हम डर गए भैया, हम डर गए। किसी ने बोला तौकीर रजा हम डर गए। देखो मेरा वजन घटना शुरू हो गया। कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गया है। हमारे गुरु कौन है मालूम है? प्रभु श्री राम। क्या? राम। कृष्ण महाकाल। जिस दिन हम सड़कों पे आ गए ना, क्या जिस दिन हम सड़कों पे आ गए तो बुरा मत मानना, शकल दिखाने के लिए और पिछवाड़ा बचाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हारा। तांडव होगा, को लेकर भी एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं जैसे बातचीत करता हूं तो एक मुसलमान भाई मेरे से ये कह रहे थे कि हिंदुओं में दम नहीं है कि वो सड़कों पर उतर सके। हम एक आह्वान पर कम से कम सड़कों पर तो उतर जाते हैं। आओ एक बार शिमला आओ, हमारे शिमला आओ, हमारे शिमला। शिमला कौन से देश में है? इसी देश में है। भारत में है, कौन सा राज्य है? हिमाचल में है। सुग्गू की सरकार है ना, टपाटप चल रहा है वहां पे कार्यक्रम। हिंदू सड़कों पे है, सड़कों पे है और कांग्रेस की बजी पड़ी है क्या? और सुग्गू सो रहा था। सुग्गू को पता है कि अब की बारी इलेक्शन हो जाए हिमाचल में तो वहां पर सरकार आएगी मोदी की। किसकी? अरे अवैध मस्जिद बनाई है तुमने। तुम्हारे को हम जामा मस्जिद की थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं। जो मस्जिद गलत है कागज दिखाओ। ये हिंदुस्तान है, गलती रही है कांग्रेस के। आपका नंबर आएगा, बोल लेना भाई। गलती रही है कांग्रेस की। ये कांग्रेस ने भाईचारा खराब करा है क्या? कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करवाया है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया है, कांग्रेस ने मुसलमानों को हिम्मत दी है क्या? नहीं तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। देखिए हिम्मत दी, वक्फ बोर्ड भी बन गया। जो पाकिस्तान जिसको हमने तिरपाल ढाकने को 60 करोड़ रुपए दिए थे क्या? 60 करोड़ रुपए। जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जिन्होंने हमारे भगवान का अपमान करा, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत रूबरू करी, आज उनके पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है पाकिस्तान में। और जाके हर साल यूएन वालों के आगे पाकिस्तान बोलता है भीख मांगते हैं। थोड़ी भीख दे दो। खाने की तो ये नहीं। क्योंकि एक बात बता दूं भाई साहब, ये उन लोगों के लिए लास्ट जो कमा के खाते हैं वो कभी भूखे नहीं मरते। भीख मांगने वालों को कभी पेट नहीं भरा। क्या बात। ताली बजा दो भाई साहब। गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? जो कमा के खाता है वो कभी भूखा नहीं मरता। पाकिस्तान का क्या काम है? पाकिस्तान के बच्चे से पूछो, लास्ट है, बेटा बड़े हो के क्या बनाओगे? बोलता बम बनाऊंगा। बोले क्या करोगे? बोले फटूंगा। आप उससे ये पूछो ना, अरे साले बातें कैसी कैसी सिखा रखी वहां के बच्चों को। कह रहे हैं यार भाई साहब 2 मिनट चुप ही हो जाओ यार। कह रहे हैं कि हम लाल किले में चाय पियेंगे क्या? कहाँ? लाल किले में चाय। एक बार ना तुम लाल किला जाने से पहले योगी बाबा के लखनऊ में आके जरा खड़े होना। तुम्हारे पिछवाड़े में इतना मोटा लाल किला बनाएंगे कि तुम्हारी अम्मी पूछेगी कि बेटा तू सीधा है या पिछवाड़ा दिखा रहा है। जब योगी बाबा किला बनाते हैं ना तो ऐसा किला बनाते हैं कि 3 दिन पहले एक अपराधी ने, अरे भाई साहब तुमने लगा रखी तो हमें भी पता है यार, मगर इतना ओवर मत। 3 दिन पहले एक व्यक्ति ने हमारी बहन बेटी छेड़ी क्या? वो क्या करता था, स्कूल जाती आती हुई लड़कियों को अब्दुल छेड़ता था। लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। जैसे पुलिस को पता लगा तो चौड़े होके जाता था, ऐसे चौड़े होके जाता था ऐसे। अच्छा, अपराधी ऐसे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और जब उसको लेकर आए ना पुलिस वाले तो पता कैसे लेकर आए? जैसे समझ लो ये अपराधी है और ये अच्छा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कमाल है। ऐसा बजाया
ऐसा बजाया कि आज की डेट में अब्दुल किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा। सही बात है। वो योगी है क्या? इसीलिए हम कह रहे हैं योगी को देश का प्रधानमंत्री बना दो। जय श्री राम। जिस दिन योगी प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। क्या हम राजी। अवैसी तुमने तो पूरा ही लगा रखा है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वो बोलता है क्या? और 15 दिन के लिए योगी को प्रधानमंत्री बना दो। 16वें दिन ओवैसी राम मंदिर के बाहर बैठ के कह रहा होगा स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि भगवा गमछा तो उसने पहनना शुरू कर दिया है, तिलक लगाना शुरू कर दिया है। आप कहते हो मोदी ने क्या फर्क लाया? अरे अब तो ओवैसी भी भगवा पहन के घूम रहा है। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लेना। नहीं यकीन आ रहा? ठीक है, सारी बातें आपने कर ली। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जैसा कहा कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने मुसलमानों को हिम्मत दी, ठीक है वो उन्होंने किया। कांग्रेस ने पंचर पुत्र भी बनाए हैं। हमने नहीं बोला कभी किसी को पंचर लगाओ। आप चाहते हो आपका बेटा पंचर लगाए? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हो? नहीं नहीं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप करोगे भैया 20 बच्चे? बिल्कुल नहीं। आप करोगे 25 बच्चे? आप करोगे 25 बच्चे? आप करोगे? आप करोगे? नहीं करेंगे। कोई नहीं कर, आप अरे सवाल सुनो, सुन लीजिए। हाँ। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो पंचर ही लगाएगा। हम चाहते हैं कि पढ़ो लिखो और कलाम की सोच रखो। आप मिसाइल मैन बनो और भारत माता की जय बोलो। मगर आप अगर मदरसा तो तकमाद बनेगा। अगर आप मदरसा जाओगे क्या तो मदरसा में ये नहीं पता होता कि देश का राष्ट्रपति कौन है, नहीं पता। देश का प्रधानमंत्री कौन है। स्कूल में शिक्षा मिलती है क्या? स्कूल में, और स्कूल सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और अगर आपको ज्ञान देना है क्या तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप मदरसा भेज रहे हो। ठीक है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आपने जो पूछा था वो कह रहे हैं कि जरूरत क्या है इनको छेड़ने की, वक्फ बोर्ड को छेड़ने की, मुसलमानों को छेड़ने की, इनके कानून को छेड़ने की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है? भैया सुनो, वक्फ बोर्ड एक संस्था है। वक्फ बोर्ड, रुक जाओ यार भाई साहब, यार तुम लोग को क्यों बोल रहे हो यार। वक्फ बोर्ड एक संस्था है, फाउंडेशन है। पहले लोगों से पूछो कि एक फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। एक संस्था है जिसको राइट दिए गए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जिस देश में संविधान है उस देश में अगर वक्फ बोर्ड होगा तो एक सनातनी लॉ बोर्ड भी बनाओ क्या। और आज नहीं तो कल मोदी वक्फ बोर्ड को खत्म कर देगा। जय श्री राम। ये तो खत्म हो गई है और वो खत्म होगा, उसका कारण है इस देश में अगर सबसे ज्यादा धरती होगी तो वो होगी रेलवे की और इंडियन आर्मी की। किसकी? यही तो डर सता रहा है उनको, जैसे आप बोल रहे कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे मोदी सता रहा है, जी। उनको बवासीर हो गई है। प्योर बवासीर है। ऐसी वैसी नहीं कि ना वो बैठ पा रहे हैं ना खड़े हो पा रहे हैं। टपाटप चल रहा है प्रोग्राम आजकल संसद में। जैसे ही मोदी जी जाते हैं ना अपने भाषण देने, छूटते ही राहुल गांधी कहता है पता नहीं अब बाबा क्या करने वाला है। क्योंकि छोटे वाला तो भैया ग्रेट है, बड़े वाला अब ग्रेट है। कौन? ताऊ। ताऊ बोले तो मोदी। ये बाबा है, ये चाचा है तो वो ताऊ है। अरे खतरनाक। हाँ थोड़ा शांत स्वभाव का है मगर वक्फ बोर्ड तो गए हो। जैसे वो पिक्चर देखी ठाकुर तो गए हो, तो वैसे वक्फ बोर्ड तो। ये राहुल गांधी जितना मर्जी अपने पिछवाड़े का जोर लगा ले, दिक्कत है क्या है? वक्फ बोर्ड अभी तक भी तो था। एक काम करो आप भी वक्फ बोर्ड की जमीन में अपना घर बना लो। वक्फ बोर्ड ने आज तक कभी किसी का भला नहीं करा। वक्फ बोर्ड ने कभी अस्पताल नहीं बनाए। वक्फ बोर्ड ने जाके सुनो कितने साइंटिस्ट बना दिए, कितने डॉक्टर बना दिए, कितने इंजीनियर बना दिए, कितने किसानों का भला कर दिया। कुछ भी वाला नहीं किया सिवाय मुस्लिमों की जमीनें भी उन्होंने हड़पी है। नहीं यकीन आ रहा तो उत्तर प्रदेश में जाके पता कर लेना। और जहां उन्होंने कब्जा, और आपको पता है वक्फ बोर्ड कहता है कनॉट प्लेस भी हमारा है। क्या क्या? वक्फ बोर्ड कहता है कि मुकेश अंबानी का घर भी हमारा है। क्या यार पागल हो गए यार, गांजा पी के बोल रहे यार। वो तो खरीदा हुआ है क्या। तो इसीलिए बेकार की बातें। इस देश में चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।